मार्गदर्शन विद स्मॉल टिप्स चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम। तो आज हम बात कर रहे हैं गौ माता की। गौ माता को रोटी खिलाना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, यह हमारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है। इसी पर एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ कि गाय हमारी माता क्यों है। क्योंकि वह हमारा उसी प्रकार से ध्यान रखती है जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है। तो यह कथा मेरे सामने आई, तो इसका लाभ उठाने के लिए आप लोग भी तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत ही सुंदर सी कथा है गौ माता के ऊपर। गौ माता हमारे लिए बहुत ही पूजनीय होती है और शास्त्रों में कहा गया है कि गाय को रोटी खिलाने से ज़्यादा पुण्य आपको किसी भी कार्य से प्राप्त नहीं हो सकता है। और हमारे लड्डू गोपाल को तो गाय विशेष रूप से प्रिय होती है। तो चलिए सबसे पहले ये कथा सुनते हैं। बेटा जो अपनी आत्मकथा सुना रहा है कि मुश्किल समय में किस तरह से गौ माता ने माता धर्म का फर्ज निभाया। तो इस तरह से कथा प्रारंभ होती है। एक शादी के निमंत्रण में जाना था, पर मैं जाना नहीं चाहता था। व्यस्तता होने का बहाना और दूसरे गांव की शादी में शामिल होने से बचने के लिए बहुत बहाने बनाए, परंतु मुझे जाना ही पड़ा। शादी की सुबह में काम से बचने के लिए सैर करने के बहाने मैं 2-3 किलोमीटर तक दूर जाकर गांव में रोड पर बैठा रहता और हल्की हल्की हवा और सुबह का सुहाने मौसम का मज़ा लेता रहता। पास के खेतों में कुछ गायें चरती थी। तभी वहाँ एक लग्जरी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक वृद्ध उतरे। अमीर लग रहे थे, बहुत सुंदर लिबास पहने हुए थे, व्यक्तित्व बहुत सुंदर था, हाथ में एक थैला लिए हुए थे। थोड़ी देर बाद ही उन्होंने एक सीमेंट के चबूतरे पर वह पॉलीथीन उड़ेल दी जिसमें थोड़ा सा गुड़ रखा हुआ था। अब उन्होंने आओ आओ करके पास में खड़ी जितनी गायें थी सभी को बुला लिया। सभी गायें पलक झपकते ही उस बुजुर्ग के इर्द गिर्द ठीक ऐसे ही आ गईं जैसे कई महीनों बाद बच्चे अपने माँ बाप को घेर लेते हैं। कुछ गाय को गुड़ खिलाकर रहे थे तो कुछ स्वयं खा रही थीं। वह बड़े प्रेम से उनके सिर पर गले पर हाथ फेर रहे थे। कुछ ही देर में गाय गुड़ खाकर चली गईं। इसके बाद जो कुछ हुआ वह देखकर तो मेरी आंखें ही चौंक गईं। जिंदगी भर नहीं भूल सकता। गायों के गुड़ खाने के बाद जो गुड़ बच गया वह उन बुजुर्ग ने उठाकर स्वयं खाना शुरू कर दिया। इस कार्य से मैं अचंभित हो गया और बिना किसी परवाह किए वह गाय के खाए हुए कई टुकड़े खा चुके थे और फिर वह अपनी गाड़ी की ओर चल दिए। मैं दौड़कर उनके नज़दीक पहुंचा और बोला, श्रीमान जी क्षमा कीजिए, मैं अभी जो कुछ देख रहा था उससे मैं बहुत अचंभित हुआ हूँ। आप इतने अमीर होकर भी गाय माता के जूठे गुड़ को खा रहे हैं। उनके चेहरे पर बहुत ही हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने कार का गेट वापस बंद किया और मेरे कंधे पर हाथ रखकर सीमेंट के चबूतरे के पास आकर दोबारा बैठ गए। बोले, जो मैं गुड़ खा रहा था वह मुझे इतना स्वादिष्ट लगता है क्योंकि इसमें मेरी माँ का आशीर्वाद छिपा हुआ होता है। मैं फिर भी नहीं समझा था कि श्रीमान जी आखिर ऐसा क्या है इस गुड़ में। वे बोले, ये बात आज की नहीं है, 40 साल पुरानी है। उस वक्त मैं 22 साल का था। घर में ज़बरदस्त आंतरिक कलह के कारण मैं घर से भाग आया, परंतु दुर्भाग्यवश ट्रेन में कोई सामान और पैसे भी मेरे चोरी कर ले गया। भीषण गरीबी से मैं परेशान हो गया था। खाली जेब में 2 दिन से भूखा इधर उधर भटक रहा था। भूख से मैं बहुत ज़्यादा व्याकुल था। तभी मैं इसी चबूतरे के पास आकर बैठ गया। तभी मैंने देखा कि एक गाय को एक महानुभाव गुड़ डालकर चले गए और यहाँ एक पीपल का पेड़ भी हुआ करता था। मैं उसी पेड़ की जड़ों पर बैठकर भूख से बेहाल हो रहा था। मैंने देखा कि गाय ने गुड़ छुआ भी नहीं, वह उठकर वहां से चली गई। भूख से इतना ज़्यादा व्याकुल हो रहा था कि मैंने वह गुड़ उठाया और मैंने उस गुड़ को पूरा खा लिया। मेरे मृत प्राय आत्मा में प्राण आ गए थे। मैं उसी पेड़ की जड़ों में रात भर पड़ा रहा। सुबह जब मेरी आँख खुली तो काफ़ी रोशनी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने काम की तलाश शुरू की और दुर्भाग्य ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और उस दिन भी मुझे कोई काम नहीं मिला। फिर मैं आकर उसी चबूतरे के पास आकर बैठ गया। वही पीपल का वृक्ष, वही मैं, वही मेरी भूखी आत्मा और वही गाय। कुछ ही देर में वहाँ पर कल वाले सज्जन फिर से आ गए थे और कुछ गुड़ की डलियाँ गाय को डालकर चले गए।
जब गाय उठी और उसने बिना गुड़ खाए ही वहाँ से चली गई तो मुझे भी कुछ अजीब लगा, परंतु मैं बेबस उस गुड़ को फिर उठा लिया और मैंने उसे खा लिया। आज शायद दुर्भाग्य की चादर मेरे सर पर नहीं थी, तो मुझे एक ढाबे पर एक छोटा सा काम मिल गया। कुछ ही दिनों बाद जब मालिक ने मुझे पहली पगार दी तो मैंने 1 किलो गुड़ खरीदा और किसी दिव्य शक्ति की वशीभूत होते हुए 7 किलोमीटर पैदल चलकर उसी पीपल पेड़ के नीचे आ गया। इधर उधर नज़र दौड़ाई तो गाय भी दिख गई। मैंने सारा गुड़ उस गाय को डाल दिया। इस बार मैं अपने जीवन में सबसे ज़्यादा चौंका, क्योंकि गाय ने सारा गुड़ खा लिया था, जिसका मतलब साफ था कि गाय ने 2 दिन से जानबूझकर मेरे लिए गुड़ छोड़ा था। मेरा हृदय भर उठा। उस ममतामयी स्वरूप की ममता देखकर मैं रोता हुआ वापस ढाबे पे पहुंचा और सोचता रहा कि फिर कुछ दिनों बाद ही मुझे एक फर्म में नौकरी मिल गई और मेरी उन्नति और तरक्की शिखर पर चढ़ने लगी। शादी हुए, बच्चे हुए, आज मैं खुद की 5 फर्म का मालिक हूँ। जीवन की इस लंबी यात्रा में मैंने कभी भी उस गौमाता को नहीं भुलाया। एक गुड़ डालकर इनका जूठा गुड़ खाता हूँ। मैं लाखों रुपए गौशालाओं में चंदा देता हूँ, तो मेरी मृग तृष्णा, मन की शांति यहीं आकर मिटती है। मैं देख रहा था वे बहुत ही भावुक हो गए थे। मैंने हाँ में सिर हिलाया और वे चल पड़े। गाड़ी स्टार्ट हुई और वह निकल गए। मैं उठा, उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डाल लिया। वापस शादी में शिरकत करके सच्चे मन से शामिल हुआ। सच में वो कोई साधारण गुण नहीं था, उसमें कोई दिव्य मिठास थी जो जीभ के साथ आत्मा को भी मीठा कर रही थी। घर आकर गाय के बारे में जानने के लिए मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ीं। गाय गोलोक की एक अमूल्य निधि है, जिसकी रचना भगवान ने स्वयं ही मनुष्यों के कल्याण के लिए की है। अतः इस पृथ्वी पर गौ माता मनुष्य के लिए भगवान का प्रसाद स्वरूप है और हमें यह प्रसाद गाय के दुग्ध के रूप में मिलता है। मानव ही नहीं परंतु देवगण भी इससे तृप्त होते हैं, इसीलिए इसे अमृत कहा गया है। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जो कोई भी गौ माता की इस तरह से सेवा पूजा करता है उसे अवश्य ही फल प्राप्त होता है और गौ माता अपने हर बच्चे को प्यार करती हैं। जय श्री कृष्णा, जय राधा।